तो हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ गई है। पूजा, अगर हरियाणा की बात कर ले तो देखिए इतिहास यहाँ पर एक बार फिर से रच गया है। पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ती नजर आ रही है, यानी बीजेपी। और कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो तमाम गारंटी यहाँ पर दी गई थी। बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात कही गई थी और ये भी कहा था कि 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। किसानों के लिए भी एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की बात कही गई, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। तेलंगाना मॉडल भी काम नहीं कर पाया हरियाणा में। बिल्कुल चारुल, तेलंगाना मॉडल काम नहीं कर पाया और इतिहास तो वाकई दोहराया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 के आंकड़े याद कीजिए, जब उस दौरान एग्जिट पोल बीजेपी की गवर्नमेंट बता रहे थे, बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए आंकड़ा बहुमत का बता रहे थे, लेकिन उस दौरान आंकड़े वो नहीं आए। और इस बार भी आंकड़े और एग्जिट पोल धराशायी हो गया है और इतिहास बीजेपी के लिए भी बना है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती हरियाणा में नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस मुख्यालय में चूंकि मौजूद हूं तो एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ये वो जगह जहां पर कुछ देर पहले ढोल नगाड़ों की थाप और मिठाई बंटनी शुरू हो गई थी। मिठाई बंटने का सिलसिला तो कुछ यूं बढ़ा था कि डिब्बे आ गए थे और तैयारी थी कि लोगों का मुंह मीठा कराया जाएगा, लेकिन अब वो डिब्बे किनारे हो गए हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से जाने लगे हैं। देखिए, मिठाई के डिब्बे अब नीचे पड़े हुए हैं और कार्यकर्ता मुख्यालय के बाहर निकल गए हैं। लेकिन अभी कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो जीत है वो बड़ी जीत है। हरियाणा में हमें अपेक्षित वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं हुआ। हरियाणा में जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप भी बंद हो गई। आप क्या उम्मीद की थी? आपका उम्मीद क्या था? हरियाणा के बारे में आप भी कह रही थी और पूरा जमीनी हकीकत यही था। कांग्रेसमय माहौल था वहाँ और बड़ी क्या हो गया अचानक? अब अचानक हम लोग इस पर चिंतन करेंगे क्या हो गया है, ये कहाँ खेल हुआ, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है हम लोगों को। खेल की बात आप कर रहे हैं तो ईवीएम की तरफ तो नहीं इशारा? ईवीएम मैनेज जो करने का मुख्यमंत्री का बयान काउंटिंग शुरू होने से पहले आया और सुबह सुबह के हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं। क्या व्यवस्था किए थे, क्या व्यवस्था, चुनाव आयोग जिस तरह खेल कर रहा है कि काउंटिंग जो हो रहा है 10 राउंड काउंटिंग हुआ, 3 राउंड दिखा रहा है, किसी के दबाव में रोक कर रखा है, क्या क्या रिजल्ट में उलट फेर हो रहा है। ये तो प्रजातंत्र बचेगा कि नहीं, बहुत खतरा में प्रजातंत्र। राहुल गांधी जी बार बार संविधान जो दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जीत किसकी है? जम्मू कश्मीर की जीत राहुल गांधी की जीत है, हरियाणा की हार राहुल गांधी की हार है या नहीं है? नहीं, राहुल गांधी अकेले उसे थोड़े जिम्मेवार है। राहुल गांधी जो माहौल बना है वो तो जीत का माहौल बना था। वहाँ कहाँ हम लोग चूके, इस पर समीक्षा होगा, करेगा। तो कहाँ हम चूके चारुल, इस पर समीक्षा करेंगे। कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं और इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं और आरोप सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर है कि अगर मुख्यमंत्री सुबह सुबह इस बात को कह रहे हैं कि व्यवस्था कर दी गई है तो वो व्यवस्था असल में किस बात की थी, क्योंकि वो सीधे तौर पर एग्जिट पोल को लेकर के भी कह रहे हैं और तमाम बातों को कह रहे हैं कि जब तमाम चीजें, जनता, माहौल सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में था तो ये रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस के झंडे के साथ साथ मिठाई का डिब्बा कांग्रेस मुख्यालय में नीचे गिरा हुआ है कार्यकर्ताओं के मनोबल की तरह, लेकिन हाँ, कुछ ढांढस जरूर बंधा है उनके मन में। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद सुप्रिया श्रीनेत से जब मैं बातचीत कर रही थी वो साफ तौर पर कह रही थी कि देश का सिरमौर है जम्मू कश्मीर और जम्मू हमारे हिस्से में आया है और अब मोदी जी को पूर्ण राज्य के दर्जे की बात जो वो कह रहे थे वो अब उन्हें पूरी कर देनी चाहिए।